अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सुनने वालों को बल्कि इस वक्त जो सियासी हालात हैं उसके ऊपर मैं ज़रा रोशनी डालना चाह रहा हूँ, और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान की जो रहमतुल्लाह अलैह बहुत नेक आदमी हैं और सियासत में उनका एक मुकाम है। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब की सियासत अगले पिछले 20-30 सालों में देखें तो उनका बड़ा बड़ा रोल रहा है सियासत में। तो उनकी जो मूव थी पहले की, उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी शानदार मूव शायद ही किसी ने देखी हो, और उस मूव से लोग तो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार करना। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब की मूव ने एक तीर से 6 शिकार किए। अब आप पूछेंगे कि कैसे एक तीर से 6 शिकार किए। देखिए, इलेक्शन में इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना साहब की केपी में एक बहुत बड़ी वोट बैंक है, लेकिन केपी में मौलाना साहब को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिले और उनको बहरहाल इस बात का बहुत बड़ा सदमा है। तो उन्होंने जो मूव ली है, उस मूव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिस्टोर किया है केपी में। पॉलिटिकल कैपिटल कैसे रिस्टोर किया है? आपने नोट किया कि पिछले कई सालों से एक जमात के जो वर्कर थे, जो जिनका पर्सनैलिटी कल्ट है, जो इमरान खान के फॉलोअर थे, वो मौलाना फजल रहमान को कभी सीधे नाम से भी नहीं पुकारते थे। लेकिन मौलाना की इस मूव ने पाकिस्तान पूरे के अंदर पीटीआई के हर वर्कर के थॉट्स को चेंज कर दिए। वही वर्कर जो उसको अच्छा नाम लेके नहीं पुकारते थे, वो आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि मौलाना एक लीडर है। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना की इस मूव ने सबसे पहले तो अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है, जो बड़े अरसे से डैमेज हो गया था केपी में, उसको रिस्टोर किया। और दूसरी जो इनकी इस मूव ने इस वक्त जो हमारी जो प्रेशर था पाकिस्तान आर्मी के चीफ पे या DGI-SI पे, उसको बहुत हद तक डिफ्यूज़ किया है। आपको पता है कि पिछले 2 सालों से थी कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसके पीछे फौज थी, लेकिन मौलाना ने ये कह के मौजूदा जो चीफ है और मौजूदा जो DGI-SI हैं उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज़ कर दिया है कि ये जो मूव की गई है ये एक्स आर्मी चीफ की वजह से मूव की गई है। और तीसरा जो उन्होंने जो तोपों का रुख जो है वो मोड़ा है पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ। उन्होंने किसी हद तक, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि शायद वो उनकी बात हो गई है, ये शायद वो आर्मी के बहुत करीब है, लेकिन मौलाना साहब की इस मूव ने ये भी साबित किया है कि नो कॉन्फिडेंस मूव में जो फ्रंट फुट पे जो पार्टी खेल रही थी वो पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। तो ये तीनों चीज़ें जो थी, इससे एक डिबेट जो है पाकिस्तान में शुरू हो गई है, और डिबेट से बहुत सारी चीज़ें लोगों को हक़ाइक़ की तरफ लेके जा रही हैं। अब लोगों को हक़ाइक़ पता चल रहे हैं। डेफिनेटली जिन जिन लोगों का नाम लिया है वो आगे अपने बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कमर जावेद बाजवा साहब ने, और किसी हद तक फैज़ हमीद ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया है कि जी मौलाना साहब ये बात ठीक नहीं कर रहे। लेकिन मौलाना साहब की मूव ने PTI को और JUIF जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को एक पेज पे ला खड़ा किया। और मज़े की बात यह है कि मौलाना को सबसे ज़्यादा नुकसान केपी में हुआ है, और मौलाना को जिस पार्टी ने नुकसान दिया है, आज मौलाना उसी के साथ खड़े होकर दांधी के लिए एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि देखें कि किस तरीके से आग और पानी जो है वो इकट्ठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मूव, पॉलिटिकल मूव बहुत अच्छी थी। एक तो ये कि ये जो गाली गलौज की सियासत है, मौलाना साहब की इस मूव ने उस गाली गलौज की सियासत को ख़त्म किया। देखें, एक अरसे से हम मौलाना साहब के फॉलोअर्स को इमरान के बारे में ये कहते सुनते थे कि वो यहूदी एजेंट है, और इमरान खान के फॉलोअर्स मौलाना साहब को मतलब बुरे अलकाब से
پکارتے تھے. تو یہ میرے خیال میں اس موو سے یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ہم آہنگی کی فضا پیدا ہوئی ہے. ایک جو بد کلامی اور گالی گلوچ جو سیاست میں آ چکی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے. تو میں بہرحال فضل الرحمان صاحب کی اس موو کو بہت ہی پازیٹیو سمجھتا ہوں. آگے کیا ہونا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کو کے پی میں غیر مشروط پی ٹی آئی کو حمایت بھی کرنی چاہیے حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ اس سے جو ہماری نئی جنریشن ہے جس کو بد اخلاقی کی بد تہذیبی کی تربیت دی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں اگر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی مل کے کے پی میں حکومت بناتے ہیں، اور مولانا صاحب کو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ان کی بڑی کم سیٹیں اور پی ٹی آئی کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، تو مولانا صاحب کو غیر مشروط حمایت کرنی چاہیے. تو اس سے ایک پازیٹیو پالیٹکس کی ابتدا ہوگی پاکستان میں. مختلف اینکرز مختلف اینگل سے باتیں کریں، لیکن مجھے یہ موو حضرت کی بہت کمال لگی ہے اور میں اس کی بڑی تعریف کرتا ہوں. اور حضرت کا جو وزڈم ہے اس پہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ حضرت مولانا سے کوئی بھی بات کریں، چاہے وہ نیشنل پہ کریں، چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز پہ کریں، چاہے معاشیت پہ کریں، چاہے پالیٹکس پہ کریں، وہ ان کا بڑا مدلل جواب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ مولانا کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی کی باتوں میں آ کے یا خوف میں آ کے بات کرتا ہے. وہ جو سچ ہوتا ہے وہی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کی اس موو کو بہرحال میں بہت ہی پذیرائی دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موو بہت اچھی ہے. اور اس سے دو پرسنالٹی کلٹ جو تھے وہ ان کا ملاپ ہوا ہے. تو یہ ملاپ جو ہے وہ قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. میں اسی کے ساتھ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھیں بھی اور اس کو سبسکرائب بھی کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.